G20 की मेजबानी में व्यस्त भारत को उस समय बड़ा झटका लगा जब कश्मीर में हो रहे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरेबिया, तुर्की और मिस्र ने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। मामला सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि यह भी खबर आ रही है कि कश्मीर के गुलमर्ग में G20 का कोई भी विदेशी मेहमान नहीं जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी इनपुट मिले हैं कि वहां 26/11 जैसी कोई आतंकी घटना घटित हो सकती है। सुनने में शायद आपको कोई बहुत बड़ी बात न लगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन धक्कों की वजह से मोदी सरकार के उन प्रयासों को बड़ा झटका लगा है जिसमें यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में सब चंगा है, चारों तरफ बस शांति शांति है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि अगस्त 2019 में कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वाला धारा 370 हटा दिया गया था और कश्मीर को पूर्ण राज्य से केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में पहली बार कोई बड़ा आयोजन किया जा रहा है। अब आते हैं अपने असल मुद्दों पर कि आखिर चीन और दुनिया के 4 बड़े मुस्लिम देशों ने भारत के कश्मीर में हो रहे G20 सम्मेलन में भाग लेने से इनकार क्यों कर दिया। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का कश्मीर में आयोजन का विरोध करना तो समझ में आता है। देश का बच्चा बच्चा भी जानता है कि ये दोनों देश हमारे ना कभी दोस्त थे, ना आने वाले वक्त में बन सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की, जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, उनका विरोध कहीं न कहीं बड़े खतरे की घंटी जरूर है। इससे भारत के राष्ट्रीय हित भी प्रभावित हो सकते हैं। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत का इन देशों के साथ बड़े स्तर पर सामरिक और व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं। आइए समझते हैं कि कश्मीर में हो रहे सम्मेलन में मुस्लिम देशों ने भारत आने से इनकार क्यों कर दिया और इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद से ही कश्मीर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 1950 के दशक में जब यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा पहुंचा, तब से ही यह दुनिया भर में छाया हुआ है। पाकिस्तान और चीन कश्मीर में हो रहे G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप में क्यों शामिल नहीं हुए, इसका उत्तर तो देश का बच्चा बच्चा भी समझ सकता है, जान सकता है। आखिर ये पुराने दुश्मन देश जो ठहरे। लेकिन चिंता का विषय यह है कि भारत के सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर्स में शुमार सऊदी अरब, भारत के साथ हमेशा से कदम मिलाकर चलने वाला तुर्की और नेहरू के समय से ही सच्चा साथी रहा मिस्र का न आना बड़ी चिंता का विषय है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि इजराइल के साथ भारत की बढ़ती नज़दीकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के देशों और खासकर अरब देशों के साथ पहले जैसे नहीं रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि मोदी सरकार लगातार अरब देशों के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम उठा रही है, काम कर रही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान के साथ पीएम मोदी के ताल्लुकात अच्छे हैं, फिर भी सऊदी अरब द्वारा कश्मीर में अपने डेलीगेट्स को न भेजना कहीं न कहीं मोदी सरकार की उस नीति पर सवाल जरूर उठा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों में कहां चूक रह गई, जो सऊदी अरब जैसे पुराने सहयोगी भी कश्मीर आने से इनकार कर रहे हैं। दूसरा बड़ा मामला तुर्की का है। वहां पर भी चुनाव चल रहा है। राष्ट्रपति अर्दोआन की पूरी राजनीति इस्लाम की रक्षा के इर्द गिर्द घूम रही है। भारत के साथ तुर्की का व्यापारिक पार्टनरशिप तो बड़े स्तर पर है, लेकिन अर्दोआन का हमेशा से कश्मीर को लेकर रुख पाकिस्तान की तरफ रहा है। ऐसे में तुर्की द्वारा भारत के कश्मीर में हो रहे सम्मेलन में अपने डेलीगेट्स को न भेजना कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जीत की तरह है, जो हर तरह से यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और वहां के लोगों के साथ भारत सरकार जुल्म और अत्याचार कर रही है। भारत के लिए सबसे चौंकाने वाला मामला मिस्र के रुख को लेकर है। मिस्र के साथ भारत के संबंध कितने अच्छे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस साल रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि के रूप में वहां के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को भारत ने आमंत्रित किया था। फिर भी मिस्र द्वारा कश्मीर में हो रहे G20 सम्मेलन में अपने डेलीगेट्स को न भेजना कहीं न कहीं भारत सरकार के लिए चिंता का विषय जरूर है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मिस्र वही देश है जिसे पिछले साल
यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान पैदा हुए संकट के दौरान भारत सरकार ने बैन के बावजूद गेहूं की आपूर्ति की थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मिस्र G20 का सदस्य भी नहीं है, फिर भी भारत ने उसको गेस्ट के रूप में न्योता भेजा था। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि G20 आखिर है क्या और इसका महत्व कितना है। G20 या ग्रुप ऑफ 20 दुनिया के उन 20 बड़े अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है जिसका गठन 1999 में G7 के देशों ने किया था। गठन के पीछे जो मंशा थी वो ये है कि वित्तीय संकट के समय सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें और उससे निपटें। 1999 में पहली बार जर्मनी के बर्लिन में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका महत्व इस बात से आप समझ सकते हैं कि दुनिया की 80% जीडीपी पर हिस्सेदारी G20 में शामिल देशों की ही है। G20 में कुल 20 देश शामिल हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है। G20 के गठन के बाद पहली बार ऐसा है जब भारत इसकी अध्यक्षता और मेजबानी कर रहा है। भारत को 1 दिसंबर 2022 को अध्यक्षता मिली और 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। नवंबर के अंत में नई दिल्ली में इस सम्मेलन का समापन होगा, जिसमें G20 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। ऐसे में कश्मीर के श्रीनगर में हो रहे G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में शामिल होने से 5 देशों का इनकार कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय जरूर है। मोदी सरकार चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर है, जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है।